तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जी सेंटर में। दरोगा बैच का जो प्रैक्टिस सेट है रेगुलर लेकर के आ रहा हूँ, बट व्यूज़ नहीं जा रहे, 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ जा रहे हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, वो एक बच्चा भी देख रहा हो तो उससे को इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, लॉस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। 18 का क्वेश्चन चल रहा है, इससे पहले मैंने 22 का करवाया था, 22 या 21 का था। अब 18 का पूरा सेट खत्म करवाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होती है? तो जीरोप्थैल्मिया से सहायक होती है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं, फैलता है दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो रेहू और कतला दोनों हैं। वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में, ये स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो ये कॉमेट है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वे है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ठीक है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में स्थित है। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? तो ये बाबर के कहने पर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, ये सारा एक्सप्लेनेशन है बट एग्जाम में कम समय है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिलवा रहा हूँ, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन 12वां क्या बोल रहा है? शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये सोमदेव है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये आर्यभट्ट थे। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ थे। अगले है निम्नांकित में से किसे हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू है। 18वां क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया। 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906 में हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे हैं, मतलब थे, हैं नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख को हुई? 12 मार्च 1930 को हुई थी। क्वेश्चन 23, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? ये सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाएगी तो। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो BSNL कोई महारत्न कंपनी नहीं है दोस्तों। ये बुलेट का साउंड भी ना, बेकार गाड़ी है ये। निम्न में बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ये गलत है। 29 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 30 बोल रहा है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, इनमें से। अगला है भारत कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में सबसे कम है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन देख लो, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या, ये रीजनिंग का है, देख लेना आप इसको गौर से वीडियो पॉज करके। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? भाग 4 का A में इसका समावेश किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका विचारक है? तो हेगेल का था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है, मैंने नहीं बनाया है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? 1929 में की गई। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर है, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ? 1909 में प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अधिकृत संपत्ति जो है ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन 43, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ये पंजाब में नहीं है। ऑप्शन दिया रहता है, हो सकता है वहाँ जा कर के चेंज हो जाए कुछ। अगला है सॉरी, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। अगला है 45, असत्य कथन चुनिए जो इसमें सही नहीं है। तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्य कथन को चुनिए जो सही है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो गण पूर्ति के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिय दर पर कोई प्रभाव नहीं डालती? तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं डालती। क्वेश्चन 49 क्या बोल रहा है? कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये फ्लोरेंस का है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लो गौर से। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो ये बेल धातु में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया है। सेट 1 कंप्लीट। इसका सेट मतलब पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, ठीक है। सेट 1 का ही पार्ट 2 लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।